आज की वीडियो में मैं आपको किन्नौर ज़िले के इतिहास के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किन्नौर के ज़िले के रूप में गठन 21 अप्रैल 1960 को हुआ, जो कि हिमाचल प्रदेश का 6वां ज़िला बना। किन्नौर का ज़िला मुख्यालय रिकांगपिओ में है। जनसंख्या घनत्व 13 है। साक्षरता दर 80.77% है और कुल क्षेत्रफल 6401 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे हिमाचल के 11.50% के बराबर है। जनसंख्या किन्नौर की 84,298 है और लिंग अनुपात 818 है, जो कि सबसे कम है हिमाचल प्रदेश में। अब प्राचीन इतिहास की बात करते हैं। वर्तमान किन्नौर प्राचीन रियासत बुशहर का हिस्सा थी। किन्नौर की आदिम जाति की उत्पत्ति दैविक लीला से हुई मानी जाती है। अमरकोश ग्रंथ में किन्नर जाति का वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथ में किन्नौर के लोगों को अशमुखी या किम नरह के नाम से जाना जाता है। तिब्बती लोग किन्नौर को खुन्नू कहते हैं और लद्दाख में किन्नौरी, बुशहर और कामरू को मोने कहा जाता है। किन्नौर के निवासी प्राचीन काल में खस थे। किन्नौर राजपूत जो खसों की उपजातियां थीं, कनेर और जड़ में विभाजित हो गई थी। पांडव ने 12 वर्षों तक वनवास किन्नौर में बताया था। कालिदास ने अपनी पुस्तक कुमार संभव में किन्नौर का वर्णन किया। वायु पुराण में किन्नरों को महानंद पर्वत का निवासी बताया गया है। रियासत की स्थापना की बात की जाए तो बनारस के चंद्रवंशी राजा प्रद्युम्न ने कामरू में राजधानी स्थापित कर बुशहर की रियासत की नींव रखी थी। बौद्ध धर्म का आगम 7वीं सदी में हो गया था। तिब्बत के गुगे साम्राज्य के प्रभाव में आकर किन्नौर में बौद्ध धर्म और भूटिया भाषा का प्रभाव पड़ा था। राजा चत्तर सिंह बुशहर रियासत का 110वां राजा था। चत्तर सिंह ने अपनी राजधानी कामरू से सराहन स्थानांतरित की। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने अपनी राजधानी कामरू से सराहन स्थानांतरित की, तो वो थे चत्तर सिंह। राजा चत्तर सिंह का पुत्र केहरी सिंह रियासत का सबसे प्रभावी शासक था, जिसे अज्जान बाहू के नाम से भी जाना जाता था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी थी केहरी सिंह को। चत्तर सिंह के प्रपौत्र कल्याण सिंह ने कल्याणपुर शहर को अपनी राजधानी बनाया था। गोरखा आक्रमण केहरी सिंह की मृत्यु के बाद उसका नाबालिग पुत्र महेंद्र सिंह गद्दी पर बैठा। गोरखों ने 1803 से 1815 ईस्वी तक बुशहर रियासत पर आक्रमण कर सराहन पर कब्जा कर लिया। राजा महेंद्र सिंह ने कामरू में अपना डेरा जमाया। वजीर टिक्का राम और बद्री प्रसाद ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया था। सतलुज नदी पर बने बांगतू पुल को तोड़कर गोरखों के आक्रमण को रोका गया था। संस्कृति की बात की जाए तो त्यौहार, रीति रिवाज। किन्नौर में मृत्यु के उपरांत शवों की डूबंत, फूकंत और भगंत प्रथा प्रचलित थी। विवाह के तरीके की बात की जाए तो किन्नौर में जनेटांग व्यवस्थित विवाह है। दमचला शीश, दमटंग शीश, जुजीश प्रेम विवाह है। दरोश, डबडब, हचीश, नेमशा, डिपांग जबरन विवाह के प्रकार है। हर दूसरे की पत्नी को भगाकर किया गया विवाह होता है। किन्नौर के त्योहारों की बात की जाए, छतरैल, ये त्यौहार चारगांव में चैत्र माह में मनाया जाता है। ये त्यौहार अपनी अश्लीलता के लिए प्रसिद्ध है। दखेरनी त्यौहार सावन के महीने में लगता है। उखांग या फ्लेच त्यौहार, यह फूलों का त्यौहार है जो किन्नौर में सबसे प्रसिद्ध है। ये अगस्त से अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। इसके अलावा फागली, लोसर, जागरो, साजो, खेप्पा, छांगो, शेशुल और ईराटांग किन्नौर के प्रसिद्ध त्यौहार है। तोशिम त्यौहार, यह त्यौहार अविवाहित पुरुषों द्वारा मनाया जाता है। इसमें स्थानीय शराब घाटी का सेवन किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तोशिम त्यौहार किस जिले में मनाया जाता है? किन्नौर में। और किन के द्वारा मनाया जाता है? तो वो होंगे अविवाहित पुरुषों के द्वारा। 1895 ईस्वी में गठित यह तहसील किन्नौर का मुख्यालय भी रहा, चीनी तहसील। यह लॉर्ड डलहौजी का पसंदीदा निवास स्थान था। डलहौजी ने चीनी में रहते हुए हिंदुस्तान सड़क का निर्माण करवाया था। कल्पा रिकांगपिओ से पहले किन्नौर का मुख्यालय था। छितकुल यह बसपा घाटी का अंतिम गांव है। कामरू बुशहर रियासत की प्राचीन राजधानी कामरू में स्थित थी। यहाँ के 5 मंजिला शाही दुर्ग में कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। शिक्षा की बात की जाए तो रिकांगपिओ में नवोदय स्कूल है। किन्नौर में 1890 ईस्वी में पहला प्राइमरी स्कूल चीनी में खोला गया था और वर्ष 1899 में पुह में दूसरा प्राइमरी स्कूल खोला गया। किन्नौर के कड़छम में भेड़ प्रजनन केंद्र है। किन्नौर में रंगबार में तांबा, असरंग में चीनी मिट्टी, बांगतू में प्लोस्पर और
तांगलिंग में अभ्रक पाया गया है। किन्नौर में 4 गांव में पाइराइट और चांदी के कण मिले हैं। सांगला घाटी में स्लेट और छांगों में जिप्सम के भंडार का पता चलता है। जल विद्युत परियोजनाएं हैं। संजय जल विद्युत परियोजना, जिसे भाभा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, 120 मेगावाट की। नाथपा झाकड़ी परियोजना जो कि 1500 मेगावाट की है। बसपा जल परियोजना जिले की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये सब। घाटियों की बात की जाए, सतलुज घाटी किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी है। हांगरांग घाटी स्पीति नदी के साथ स्थित है, जो खाव गांव के पास सतलुज में मिलती है। सुनाम या रोपा घाटी रोपा नदी द्वारा बनती है। बसपा घाटी को सांगला घाटी भी कहा जाता है। यह घाटी बसपा नदी द्वारा निर्मित होती है। किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी बसपा घाटी है। कामरू गांव सांगला घाटी में स्थित है। टिडोंग घाटी टिडोंग नदी द्वारा निर्मित है। भाभा किन्नौर का सबसे बड़ा गांव है, जो भाभा घाटी में स्थित है। नदियों की बात की जाए तो सतलुज नदी किन्नौर को 2 बराबर भागों में बांटती है। सतलुज नदी को तिब्बत में जुगती और मुक्सुंग के नाम से जाना जाता है, और सतलुज नदी शिवकी से प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से। रोपा नदी शियांगू के पास सतलुज में मिलती है। कसांग, तेती, यूला, मूलगन, स्पीति और बसपा किन्नौर की प्रमुख सहायक नदियां हैं। झीलों की बात की जाए तो नाको हांगरंग तहसील में और सोरंग निचार तहसील में स्थित है। वन की बात की जाए तो नियोजा वृक्ष पूरे देश में केवल किन्नौर में पाया जाता है। अब लोक नृत्यों की बात की जाए तो जैसे राक्षस, खांग, वाक्यांग, जात्रु, जापरो, ये इनके लोक नृत्य है। और ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य किन्नौर से संबंधित। अगर कुछ गलती हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप